वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट चैप्टर का सोल्यूशन। बहुत सारे बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज क्वेश्चन बैंक में हमारी हेल्प कीजिए, हमको थोड़े से सोल्यूशंस बता दीजिए। तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस तो आपको दिए ही गए हैं। मैंने यहाँ पर 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन के आंसर्स लेकर आई हूँ। ठीक है, जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सारे प्रोफेसर्स आपको पढ़कर बता चुके हैं कि ये पेपर जो है, ये क्वेश्चन बैंक जो है, ये आपको सिर्फ एक सैंपल की तरीके से इस्तेमाल करना है, आपको इसके ऊपर टोटली डिपेंड नहीं करना है। देखो, मैं इतना ही बोलूंगी कि जो बच्चे अब तक कंटिन्यू ऑनेस्टली स्टडी करते आ रहे थे, वो लोग प्लीज क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिपेंड मत करें। वो लोग जैसा पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ें। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक को हाथ नहीं लगाया है, वो तो भगवान के भरोसे हैं, तो वो लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में से कितना % क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन बैंक में से 20% क्वेश्चन भी आ सकता है, 30% क्वेश्चन भी आ सकता है, 40% क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं यही चीज बोलूंगी कि पूरी तरीके से क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड मत करो। एक बार चैप्टर के एक्सरसाइज पढ़ लो और क्वेश्चन बैंक में से सिर्फ रिवीजन कर लो, तो उतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करना होता है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हमेशा आपके पास आपका प्लान बी रेडी होना चाहिए, बैकअप प्लान हमेशा रेडी होना चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक को सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन आपका एक्सरसाइज हो जाना चाहिए पढ़ के। तो चलो देखो, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है बच्चों? एमसीक्यू दिया गया है। तो एमसीक्यू में आपको टोटल 10 एमसीक्यूज दिए गए हैं, जिनके हर आंसर्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये जो डार्क पॉइंट दिया गया है, ये जो डार्क करके ऑप्शन सिलेक्ट किए गए हैं, ये सारे आपके एमसीक्यू के करेक्ट आंसर्स हैं। ये सारे आपके क्या हैं? एमसीक्यू के करेक्ट आंसर्स हैं। तो ये करेक्ट आंसर्स आप एज इट इज, जितना भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया है, आप उसमें से एमसीक्यू और 1 सेंटेंस लर्न कर डालो। और फिर उसके बाद 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े से डाइसी होते हैं। डाइसी मतलब क्या होता है? 50-50% चांसेस होते हैं कि कहाँ से आएंगे। 2 मार्क के क्वेश्चन हमेशा खतरनाक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपके पीडीएफ में स्पेलिंग मिस्टेक दी हुई है, तो यू नहीं लिखा था उन्होंने, मैंने यहाँ पे करेक्शन करके यू लिखा है। तो ये स्पेलिंग पे ध्यान दे देना, क्योंकि मार्क्स स्पेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको मेन स्पेलिंग देखी जाएगी। अगर मेन स्पेलिंग रॉन्ग है तो 0 मिलेगा, हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेगा। आपको ये सारे के सारे आंसर्स जो है सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? सेंटेंस के फॉर्म में। जैसे समझो, ये क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। एट विच स्टेज पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर इन एंजियोस्पर्म्स। तो आप क्या लिखोगे इधर पे? at biselled stage. ओके, एट बाइसेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर इन एंजियोस्पर्म। आपको यहाँ पे सिर्फ मेन आंसर की दिया गया है, आपको ये आंसर पूरा सेंटेंस बना के लिखना है। अब बच्चे पूछेंगे मैम अगर जैसा दिया है वैसा 1 वर्ड में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा क्या? मार्क्स नहीं मिलेगा, आधा मार्क्स कट जाएगा, सिर्फ आधा मार्क्स मिलेगा। शॉर्टकट लेने जाओगे तो शॉर्टकट मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर की दी गई है, मतलब आंसर में लिखना क्या है वो बताया गया है, लेकिन कैसे लिखना है वो मैं बता रही हूँ कि आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है, फुल फ्रेमिंग करके आंसर लिखना है। और इतना तो आप कर ही सकते हो, 12वीं में आ गए हो। पहली दूसरी के बच्चे होते तो मैं वो भी लिख के बताती, लेकिन 12वीं में है तो इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप खुद से एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको रेडीमेड नोट्स में से, टारगेट नोट्स में से दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से दिए गए हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैंने सारे आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं। ये सारे नोट्स की जो लिंक है हम ड्राइव पे अपलोड कर देंगे। इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगी, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी एज इट इज ये पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसमें की जो नोट्स मैंने टारगेट पब्लिकेशन यूज की है कुछ आंसर्स यहाँ पर बताने के लिए। तो जिनको फोटो ब्लर दिखाई देगा, प्लीज कमेंट सेक्शन पे कमेंट मत करना कि मैम ब्लर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितना हो सकता है मैंने उतना जूम करने की कोशिश की है। तो जिनको ब्लर दिखाई देगा वो लोग टेलीग्राम ग्रुप से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो और जूम करके देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। या टारगेट के नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लो, टारगेट की भी लिंक हमने दी हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको आंसर का टीएस बनाने के लिए बोला गया है। आपको 4 करेक्ट लेबल करने हैं, एक करेक्ट लेबल का हाफ मार्क्स, ऐसे 4 लेबल्स। यहाँ पे देखो 5 लेबल्स दिए गए हैं, 5 नहीं 6 लेबल्स दिए गए हैं। इनमें से कोई भी 4 नाम करेक्ट लेबल कर दो, आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो मैंने यहाँ पर मेहनत करके आपके आंसर टाइप करने की कोशिश की है, तो आप लोग भी प्लीज, यहाँ पे एस आएगा, ये एस गलती से नीचे आ गया है,
तो यहाँ पर आपको जो मैंने आंसर टाइप करके दिया है ये आप एज इट इज भी वर्ड टू वर्ड लिख के जाओगे तो आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि देखो क्या बोला गया है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन बोला गया है, तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के बारे में आपको बताना है। वो हेप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है वो आपको बताना है, और एंड में पोलन ग्रेन का क्या होता है वो आपको बताना है। और ये मियोसिस के थ्रू, देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है कि हमारा जो पोलन ग्रेन है वो मियोसिस की मदद से बनता है, तो ये पॉइंट भी मेंशन करना है। हर एक पॉइंट का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, मतलब टोटल आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है, ड्रॉ द लेबल, ड्रॉ नीट एंड ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप यहाँ से भी बना लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको डायग्राम मतलब प्रॉपर क्लीनली डायग्राम बनाने का 1 मार्क्स है, और 2 करेक्ट लेबल्स करोगे, मेल गैमेट एंड ट्यूब न्यूक्लियस एंड पोलन ट्यूब, इन तीनों में से कोई भी 2 लेबल अगर करेक्ट करते हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये F नहीं लिखना है आपको, इन तीनों में से अगर आप कोई भी 2 लेवल्स करेक्ट करते हो तो आपको 1 मार्क उसका मिल जाएगा, और 1 मार्क क्लीन डायग्राम का, डायग्राम नीटली बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या पूछा गया है बच्चा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। तो ये मैंने आंसर शॉर्ट करके लिखा है, इसका डायरेक्ट आंसर कहीं भी नहीं दिया गया है, ना नोट्स में ना टेक्स्ट बुक में। ये आंसर मैंने अपने ओन से मेहनत करके शॉर्ट करके लिखा है, आप एज इट इज ये आंसर लर्न कर लो और इसको लिख के आ जाना, तो आपको एग्जाम में पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंदी आंसर है, इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ईजी है, अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन वेरियस अडेप्टेशंस फॉर विंड पॉलिनेशन। सिर्फ अडेप्टेशन पूछा है तो सिर्फ अडेप्टेशन लिखोगे, ओके। कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपको अडेप्टेशन के, और यहाँ पर भी अडेप्टेशन शोड बाय बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, यानी कि बर्ड पॉलिनेशन के थ्रू कौन से अडेप्टेशन हुए हैं, तो यहाँ पे भी आपको 4 पॉइंट लिखने हैं अडेप्टेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हेट्रोस्टाइली एंड हर्कोगाइमी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हेट्रोस्टाइली का डेफिनेशन देना है और आपको हर्कोगाइमी का डेफिनेशन देना है, और उसके एक एक एग्जाम्पल लिखने, तो आपको 1.5 सॉरी, हेट्रोस्टाइली और हर्कोगाइमी का एक्सप्लेनेशन का हाफ मार्क्स है और एग्जाम्पल का हाफ मार्क्स है, ऐसे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सिर्फ सिग्निफिकेंस पूछा है तो उसका डेफिनेशन या डायग्राम मत ड्रॉ करना, सिर्फ जो सिग्निफिकेंस दिया है वो लिख देना। ये जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स लिख दो, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, मेंशन सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। ये एकदम वर्ड टू वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में भी आंसर दिया गया है, तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, डाइजेस्ट से पढ़ लो, मेरी वीडियो से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, आपको कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। आपको 2 पॉइंट्स, एक सीड फॉर्मेशन का और एक फ्रूट फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस लिख दो, या ये चारों पॉइंट लिख दो ना, कितना टाइम लगेगा, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन अकाउंट ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। बच्चा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ स्किप नहीं कर सकते थे। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा आंसर था, मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है, तो अगर आपको लर्न करना होगा तो आप एज इट इज पॉइंट लर्न कर सकते हैं, आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर, अब आता है आपका 3 मार्क का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आता है हमारा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये जो पूरा पीपीटी है ना, ये पूरा का पूरा पीपीटी है, ये जो भी डॉक्यूमेंट है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सेंड कर दूंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आपको स्ट्रक्चर एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, मतलब एंथर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। तो ये टीएस ऑफ एंथर का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो यहाँ पर आपको स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में लिखना है, एंथर के वॉल्स के बारे में लिखना है। देखो 3 जो लेयर्स होती हैं, ये एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, ये 3 लेयर्स के बारे में आपको लिखना है। टेप्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग से आपको बताना है, तो उसका आपको 1 मार्क मिलेगा। यहाँ के 1.5 मार्क्स और यहाँ का 1 मार्क, 2.5 मार्क्स हो गए। और लास्ट में आपको पोलन मदर सेल के फंक्शन के बारे में बताना है, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लास्ट में ये किया है, कवर कर लिया है, तो उसका आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, तो टोटल हो जाएंगे 3 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे ही लर्न कर लो, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। हमको मेल गेमेटोफाइट का डिस्क्रिप्शन पूछा गया है कि डिस्क्राइब करना है। आपने ये डायग्राम अगर ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, या सिर्फ इतना डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
डायग्राम एक्सपेक्टेड नहीं है, सो डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आपको बायोलॉजी में आउट ऑफ स्कोर करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करो, डायग्राम बनाओ, क्योंकि क्या पता डायग्राम से इंप्रेस होकर टीचर मार्क्स दे दे। तो डायग्राम बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, क्योंकि इधर डायग्राम एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। मतलब पोलन ग्रे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट, और फिर एंथर से निकलने के बाद स्टिग्मा के पहुंचने के बाद उसका क्या डेवलपमेंट होता है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इसमें आपको कोई शॉर्टकट फॉलो नहीं करना है, ठीक है। देखो ये सारे पॉइंट्स देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, लिख लो, या फिर ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके रख लो और उसको पढ़ लेना, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाटर पॉलिनेशन इन डिटेल विद इट्स टाइप्स। तो वाटर पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं। देखो ये अलग अलग क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसको अवॉइड करो, आप एक साथ पढ़ने की कोशिश करो। पहले वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफिली बोलते हैं, वो लिख दो। फिर उसके अडेप्टेशन लिख दो, और फिर उसके 2 टाइप्स लिख दो, ठीक है। तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको देखो डेफिनेशन बताना है और ईच टाइप। अगर आपने ये अडेप्टेशन नहीं भी लिखा ना बेटा तो भी चलेगा, अडेप्टेशन लिखने का टाइम नहीं है तो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। आपको डेफिनेशन लिखना है और आपको उसके 2 टाइप्स बताने हैं, 2 टाइप्स लेकिन प्रॉपर्ली बताओ, एक्सप्लेन करो और एग्जाम्पल भी दो, ओके। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ एनी 2 बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन अलॉन्ग विद देयर एडेप्टेशन। तो यहाँ पर आपको 2 पॉलिनेटिंग एजेंट्स पूछा गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ 2 बायोटिक एजेंट्स। तो 2 बायोटिक एजेंट का पूछा गया है, हमारे पास 3 बायोटिक एजेंट है, एक इंसेक्ट, एक बर्ड्स और एक बैट्स। मैंने तीनों का आंसर लिखा है। आप तीनों में से आपको जो 2 छोटे लगते हैं, जो 2 छोटे इजी लगते हैं, आप वो लिख देना। और हर एक एजेंट का 3 अडेप्टेशंस लिखना है। हर एक एजेंट का क्या लिखना है, आपको 3 अडेप्टेशंस लिखना है। तो मैंने यहाँ 3 एजेंट्स के बारे में बताया है, आपको इसमें से एनी 2 ही लिखना है। आपको इसमें से क्या करना है, एनी 2 लिखना है। तो आपको जो सिंपल लगता है, जो ईजी लगता है, आप वो पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 2 कॉन्ट्रीवेंसेस या आउटब्रीडिंग डिवाइस फॉर पॉलिनेशन। तो आपको 2 डिवाइस के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 2 डिवाइस के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे हमको 6 डिवाइस मैंने आपको बताई है। टोटल मैंने कितनी डिवाइसेस बताई है, अप्रोक्सीमेटली 6 डिवाइस बताई है। इसमें से आप कोई भी 2 डिवाइस बता दो और उसके एग्जाम्पल्स दे दो, आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोई भी 2 डिवाइस बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पर सिर्फ फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पूछा गया है, तो आप सिर्फ फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट लिखोगे। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिर्फ इतना पार्ट आप लिखोगे। तो डायग्राम में भी आपको क्या लेबल करना है, ये देखो, एक ये पार्ट लेबल करना कंपलसरी है और एक ये पार्ट लेबल करना कंपलसरी है, ये और ये, क्योंकि डायग्राम का आपको 1 मार्क दिया जाएगा, ओके। पोलन ग्रेन और स्टिग्मा लेबल कर देना, ये ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है वो लेबल कर देना, सिनगैमी क्या होता है वो लेबल कर देना। बाकी का पार्ट आप लेबल करोगे तो चलेगा, लेकिन लेबल नहीं किया तो भी चलेगा, ओके। और आंसर लिखते वक्त आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि फर्टिलाइजेशन मतलब क्या। अगर डबल फर्टिलाइजेशन बोला तो पूरा डिटेल में आंसर लिखना पड़ेगा, आगे आपको दिया है डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर शॉर्ट नोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स। अलग अलग टाइप के, हमने 3 टाइप के एंडोस्पर्म पढ़े थे, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, हेलोबियल टाइप। तो ये तीनों टाइप के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में बताया भी था कि इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। तो यहाँ पे आपको तीनों टाइप के जो एंडोस्पर्म्स दिए गए हैं, तीनों टाइप का डिस्क्रिप्शन लिखना है और रफ डायग्राम ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, डिस्क्राइब। ये देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आया और टाइम नहीं है आपके पास तो ये क्वेश्चन ओमिट कर देना, ऑप्शन में छोड़ देना, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। आपको यहाँ क्या बोला गया है, डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको डाइकॉट एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट एक्सप्लेन करना है। आपने ये डायग्राम नहीं बनाया तो भी चलेगा, क्या बोल रही हूँ मैं, ये डायग्राम आपने नहीं बनाया तो भी चलेगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी आपने अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। आपको क्या लिखना है, ये डेवलपमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 12 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है ना 6 सीक्वेंशियल स्टेप्स अटेम्प्ट करो। 6 सीक्वेंशियल स्टेप्स मतलब क्या होता है, ये 12 पॉइंट अलग 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 पाथवे जो बताया गया है एक फ्लो चार्ट के पैटर्न में, तो ये 12 पॉइंट आप लिख दोगे तो आपको पूरा 3 मार्क्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड यू हैव स्टडीड। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये इस साल सिलेबस में नया डायग्राम दिया गया है, तो आपको ये कतई ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, ये प्रैक्टिस करके जाओ। इसमें से कोई भी 6 लेबलिंग्स आपको करेक्ट लिखनी है। टोटल 8 लेबलिंग दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नाम आपको दिए गए। आप 6 नाम कोई भी जो आपको याद रहते हैं वो याद करके जाओ और उसको लिख के आना, ठीक है। तो दिस डायग्राम इज वेरी इजी। और लास्ट में आपको एकदम इजी क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज ऑफ अपोमिक्सिस।
तो ये वेरियस कैटेगरीज में से आपको हर एक कैटेगरी लिखनी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसा मैंने दिया है वैसा आपको ये एज इट इज लर्न करके जाना है और एज इट इज लिखना है, तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, सॉरी 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बारी आती है हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन की, यानी लास्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनाट्रोपिस ओव्यूल को ड्रॉ करके, मतलब उसको ड्रॉ करना है, लेबल करना है और उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये जैसा दिया गया है एज इट इज इसको लर्न कर लो, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स में से ये आंसर पढ़ लो जूम करके, तो आपको हेल्प हो जाएगी। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आपको फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पूछा गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये देखो, ये जो डायग्राम, ये जो आंसर मैंने इधर पे दिया गया है, ये एज इट इज इसको प्रैक्टिस कर लो। ये मैंने वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, अगर आप मेरी वीडियो भी देख लोगे तो आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाक से याद हो जाएगा। ओके, तो इसको ये जैसा दिया है एज इट इज लर्न करना है, इसमें से कुछ भी गायब नहीं करना है, कुछ भी घपची नहीं करना है। यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। ओके, बी ऑनेस्ट विथ योर स्टडीज। और क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस अबायोटिक एजेंसीज। अलग अलग जो अबायोटिक एजेंसीज है उनके बारे में आपको बताना है। तो टोटल 2 अलग अलग एजेंसीज हैं, तो एक एक एजेंसी के लिए 2-2 मार्क्स है, ऐसे आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। मतलब इस पार्ट का 2 मार्क्स और इस पार्ट का 2 मार्क्स, ठीक है। इनके अडेप्टेशन भी आपको देने हैं, मतलब डेफिनेशन अडेप्टेशन और इसका टाइप्स बताओ, और टाइप बता के 2-2 पॉइंट लिखो। ये पूरा नहीं लिखा, इसका सब पॉइंट लिखो, इसमें से 2 पॉइंट्स लिख दो, बस हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, गिव एन अकाउंट ऑफ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इन डिटेल। तो यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट एज इट इज, ये मैंने टारगेट का नोट्स थोड़ा मतलब एक का एक फोटोकॉपी जो है उसको कंपाइल करके किया। टाइम बहुत कम था, टाइप करने का बिल्कुल टाइम नहीं था, तो आई होप आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, टारगेट के नोट्स में से देख के पढ़ लोगे, आपको एटलीस्ट आइडिया मिलेगा कि लिखना क्या है। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन डायरेक्ट शॉर्ट नोट दिया गया है, एज इट इज उसको लर्न करो, और इसमें कोशिश करना अगर डायग्राम बना सको तो डायग्राम भी लिख देना, ठीक है। इसमें अगर डायग्राम आपको समझेगा तो डायग्राम भी प्लीज लिख देना, तो आपको उसका हाफ मार्क साइड में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके, फिर अब बारी आती है अपना लास्ट क्वेश्चन की, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि मैंने बोला था। डबल फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करना है और आपको उसका सिग्निफिकेंस भी लिखना है और आपको उसका प्रोसेस भी लिखना है, मतलब आपको बेसिकली यहाँ पर सब कुछ लिखना है। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन का आपको सब कुछ लिखना है, बिल्कुल भी इसमें शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, तो आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 1 है उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो ही नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो मैं अपलोड करूंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे का मैं चैप्टर कंटिन्यू करूंगी, इस वीडियो में टाइम पास नहीं करूंगी, क्योंकि सच में ये वीडियो बनाने के लिए, आंसर्स ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे और आपको आगे के चैप्टर्स की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो ही मैं आगे की वीडियो डालूंगी, अगर कमेंट्स नहीं आए तो मैं आगे की वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि जब आप लोगों को हेल्प ही नहीं हो रही है तो फिर मेरा भी टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, हमारा एक ही मोटिव है कि गवर्नमेंट का कुछ भी डिसीजन हो, आप एग्जाम के लिए रेडी होना चाहिए, आपको दिखाना है गवर्नमेंट को कि हम स्ट्रांग बच्चे हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप हमें अपना प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए और पढ़ते रहिए, आपके लिए हम जो होगा वो करेंगे। थैंक यू।